आज हम देखेंगे 2 मिनट्स में प्लान करने की टेक्निक मैं आपको बताऊँगा। और ख़ासकर आप यहाँ पे देख सकते हो जो मोस्ट ऑफ द मिडल क्लास फैमिलीज़ जो होती है, उनमें आपको जिस-जिस टाइप के प्लॉट्स मिलते हैं डिज़ाइन करने के लिए 1 बीएचके में, 2 बीएचके में, 3 बीएचके में, तो रेगुलर साइज़ेज़ और उसके हिसाब से कैसे स्पीड से प्लान करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने आज का सेशन प्रॉपर वैसे पूरा का पूरा देख लिया और प्रॉपर वैसे समझ लिया, तो आपको डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़ क्योंकि इसी टाइप के प्लॉट्स आपको मिलेंगे, मैक्सिमम इसी के आस-पास रहेंगे, इसी हिसाब से लेआउट काटे जाते हैं और इसी इसमें आपको प्लान करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ अभी प्रॉपर से स्क्रैच से बताऊँगा इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे मैंने 1 बीएचके के लिए निकाल के रखे, जो नॉर्मली इसमें आपको प्लॉट के साइज़ मिल सकते हैं 10 बाय 15 मतलब 10 से 15 फीट और लेंथ में 40 या 60 फीट, 50 फीट, ऐसे आपका स्पेस मिल सकता है। ठीक है? ये देखो 15 से 60 फीट मतलब 10 से 15 फीट का रह सकता है और ऐसे लंबाई में 40 से 60 फीट तक का रह सकता है। मैंने 10 बाय 50 का एक प्लॉट लिया, मैं इसमें करके दिखाऊँगा कि किस वे से सोचना और करना है करके। उसके बाद में एक होता है अपना 1 बीएचके के इसमें 20 बाय 20 का, 25 बाय 50 का, 25 बाय 25 का, ऐसे छोटे-मोटे प्लॉट यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसमें भी ऐसे कैसे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में ये 20 बाय 20 का भी हो सकता है, 25 बाय 25 का भी हो सकता है, इसके आस-पास हो सकता है, ठीक है? कॉम्पैक्ट होती है अनडाउटेडली इसमें प्लानिंग और इसमें इतना बनाना बहुत हार्ड होता है इनफैक्ट। फिर भी हम इसको देखेंगे कैसा होता है करके। उसके बाद में अगर 2 बीएचके का होता है तो ऑलमोस्ट आपको इस साइज़ का मिलेगा 15 या 20 बाय 60 ऐसे रहा तो 20 बाय 30 और 50 बाय 60। लेकिन इसके पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस टाइप के रेगुलर प्लानिंग में आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली इस स्टेज के ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है? जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा 2 मिनट में खट, 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 खट करके प्लानिंग, वो आप एकदम से इसके ऊपर नहीं आ पाओगे, क्यों? इसके पहले आपको फर्नीचर प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक, ड्रेनेज, प्लंबिंग जो फर्नीचर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है, स्टेयरकेस, ये सब कुछ आपको प्रॉपर से डिज़ाइन करना आना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर से डिज़ाइन करना आता है, तो बैक ऑफ द माइंड कांसेप्ट आपके क्लियर होंगे और जब आपके कांसेप्ट क्लियर होंगे, तो ये डिज़ाइन करना आपको सच में 2 मिनट्स का मैजिक के जैसे हो जाएगा। ठीक है? तो मैं एक-एक प्लान को यहाँ पे लेता हूँ और आपको मैं 2 मिनट में प्लान्स कैसे बनाते हो, वो बना के दिखाता हूँ। ठीक है? ताकि आप लोग इसको समझ सको। इसको कॉपी करके यहाँ पे लाया है मैंने। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। मैं स्केच करके बताऊँगा, खास करके। ठीक है? जैसे समझ लीजिए 10 बाय 15 या फिर 10 बाय 20 के आसपास हो और रिक्वायरमेंट हो हमारे पास 1 बीएचके। हम इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे? 1 बीएचके। एक ऐसी फॉर्मेटिंग बताऊँगा जैसे इसके पहले मैं 2 बीएचके फॉर्मेटिंग बताए थे ना, वैसे ही आपको 1 बीएचके की ऐसी फॉर्मेटिंग बताऊँगा जो आपके लिए हमेशा काम करेगी ऑलमोस्ट, ठीक है? सबसे पहले आप देखो 1 बीएचके के इसमें आपके पास स्पेस कितना है चारों साइड से। अब एनालाइज़ करते टाइम एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या है? चारों साइड का सिचुएशन क्या है? मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे वाली साइड से हमारा रोड है, बाकी तीनों साइड से पैक है हर एक इसमें। जो छोटे प्लॉट्स में ये चीज़ नॉर्मल कॉमन है, जो आपको दिखनी ही दिखनी है। अब ये चीज़ रहेंगी ही रहेंगी। अब इसमें सॉल्व आपको क्या करना है 1 बीएचके करना है। यहाँ पे लेंथ कितना है? 50 फीट और मैंने 5-5 फीट की ग्रिड यहाँ पे दी है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आगे से स्पेस है। अगर मैं पीछे से करता हूँ तो मेरे लिए आसान हो सकता है। अगर मैं साइड से करता तो भी मेरे लिए आसान हो सकता है। और एक चीज़ देखो 10 फीट है। यहाँ पे कितना? सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 फीट है। यहाँ पे मैं जो चीज़ बताऊँगा उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी टाइप के प्लॉट्स आपके पास बार-बार आने वाले हैं। बार-बार आने वाले हैं। आपके मतलब समझिए कि आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ऑलमोस्ट आप 10 में से 8 प्रोजेक्ट्स आपको इसी टाइप के आएँगे अगर रेसिडेंस के आप ले रहे हो तो। इसीलिए तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। समझ लीजिए कि यहाँ पे मुझे डिज़ाइन करना है। अब 10 फीट है, 10 फीट में मुझे स्पेस अरेंज करना पड़ेगा। नहीं तो 10 फीट का स्पेस है, छोटा है, अगर 9 इंच की दोनों तरफ से वॉल दे रहा हूँ, तो 1.5 फीट ऐसे ही कम हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करना है, जहाँ पे स्पेस कम है, वॉल छोटी करो। आप 6 इंच भी कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे पर्दे भी बना सकते हो। जो कर्टन वॉल्स वगैरह जैसे बनाते हैं ना, वैसे आप पर्दे भी बना सकते हो डायरेक्ट कंक्रीट की। तो स्पेस आपके पास मिलेगा। 1 फीट भी स्पेस मिल गया ज़्यादा, तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है? तो आपको वो चीज़ सबसे पहले ध्यान देना है ऐसे प्रोजेक्ट में। दूसरे केस में वेंटिलेशन, बिगेस्ट चीज़ यहाँ पे। अब समझिए कि अगर मैं यहाँ पे इतना स्पेस मेरे पास है, अगर मैं समझिए कि यहाँ पे मैं एक बेडरूम डाल रहा हूँ, एक बेडरूम डाल रहा हूँ, वेंटिलेशन खासकर ध्यान देना है। यहाँ पे मैं बेडरूम डाल रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे ये जो स्पेस है मुझे एक बेडरूम चाहिए, एक किचन चाहिए, एक टॉयलेट चाहिए। अब मुझे इसका तो सीन यहाँ पे क्लियर हो गया मेरा और ऐसे में स्पेस कितना 15-10 फीट है। अगर मैं समझिए कि यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे डाल रहा हूँ टॉयलेट फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं दे रहा हूँ ओटीएस और ये जो स्पेस है इसमें मैं डाल रहा हूँ किचन।
इसको अगर कम ज़्यादा करना हम करेंगे, इसको समझिए मैंने डाल रहा है किचन, इसको किचन कर दिया और उसके बाद में ये बेडरूम हो गया मेरा, ठीक है? बेडरूम, किचन, यहाँ से एक पैसेज के जैसे हम जाएँगे पीछे जाने के लिए, ये मेरा किचन का पोर्शन हो गया। उसके बाद में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने दे दिया लिविंग रूम, ठीक है? लिविंग रूम हमने यहाँ पे दे दिया और ये जो स्पेस मेरा फिर बचा, इस जगह पे हम डालेंगे स्टेयरकेस, ठीक है? ये जो आपको मैंने फॉर्मेटिंग बताई है, ये फॉर्मेट आपका इस साइड के प्लॉट में हमेशा काम करेगा। इसकी एंट्री यहाँ से इधर चले गए। अब देखो, यहाँ पे अगर आपको आगे-पीछे चीज़ें करनी है, जैसे कि इसको आपको इधर दोनों के बीच में शिफ्ट करना है, कर सकते हो। इसको अगर वर्टिकल बनाना है, तो भी कर सकते हो। आप वर्टिकल बना के मिड लाइनिंग बाहर निकाल के या फिर इसके अंदर कवर करके, वो भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेगी कि इस टाइप के प्लॉट में ये चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर 1 बीएचके में विथ शॉप चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको स्पेस आपका कितना है वो आपको देखना पड़ेगा या मैंने 50 फीट के हिसाब से बताया। अगर 60 फीट स्पेस है तो आपके पास और एक ब्लॉक यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पे शॉप डाल दो, 60 फीट का हो जाएगा और उस हिसाब से ये कर दो। और 50 फीट में ही करना है तो फिर आपको थोड़ा-सा स्पेस है इन सब में से निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेयरकेस मेरी यहीं से रहेगी, यहाँ से मुझे इसको कवर करना पड़ेगा। मतलब जो स्टेयरकेस है वो मुझे शॉप के अंदर लेनी पड़ेगी। 1 फीट यहाँ से निकालना पड़ेगा, 1 फीट यहाँ से, 1 फीट यहाँ से, 1 फीट यहाँ से। ऐसा कर करके आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर आपका वो भी काम हो जाएगा तुषार। क्लियर है ब्रदर? अब देखो, इसका वेंटिलेशन आगे से होगा, इस किचन का जो वेंटिलेशन है यहाँ से और साथ में यूटिलिटी का स्पेस मिल गया, डब्ल्यूसी का भी टॉयलेट का भी वेंटिलेशन यहाँ से होगा और इस बेडरूम का वेंटिलेशन भी यहाँ से हो गया। तो हर एक रूम को का वेंटिलेशन मिल गया, साथ में प्लानिंग भी आपकी प्रॉपर वे से हो गई। इस टाइप का साइज का अगर लीनियर प्लॉट अगर आपको मिलता है 1 बीएचके वाला, भले ये 10 से 15 फीट तक का कितना भी स्पेस हो, 10 फीट, 12 फीट, 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट, ये चीज़ आपको हमेशा काम करेगी, ठीक है? आपको ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो हमेशा काम करने वाली है। सर रूम के फ्रंट में टॉयलेट रहेगा, हाँ, बिल्कुल, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर यहाँ पे मेन इस टाइप के प्लॉट में मेन प्रॉब्लम पता है क्या होता है? मेन प्रॉब्लम ये होता है, हमें स्पेस कम मिल रहा है, तो हमें ऐसी जगह पे ओटीएस डालना है जो हमें मैक्सिमम जगह पे वेंटिलेशन प्रोवाइड करे। अगर मैंने सिर्फ़ पीछे डाला होता तो क्या होता? सिर्फ़ पीछे डाला होता तो सिर्फ़ एक रूम को वेंटिलेशन मिलता है, इसके लिए मुझे अलग से डालना पड़ता। समझ रहे हो? ये दिक्कत आती। अब ये ओटीएस है तो मुझे तीनों जगह काम आ रहा है। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि टॉयलेट को साइड में करके ओटीएस को भी बीच में डाल सकते हो, लेकिन एक वॉल देना वो भूलना नहीं है, ठीक है? ताकि इधर का स्मेल वगैरह इधर ना आए। ये चीज़ होती है। सर रूम कौन-कौन साइड लेना सही रहेगा? लेफ्ट, राइट? अब वो वास्तु के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। देखो, मैं आपको फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा जो कॉमन सेंस होता है, ठीक है? जैसे समझ लीजिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, अब इधर से लो। अगर यही स्पेस उल्टा है, इधर में ईस्ट आ रहा है, इधर में नॉर्थ आ रहा है, तो फिर आप एंट्री इस साइड से लो, सबको इधर पलटा दो, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है? इस टाइप के प्लॉट में इसको यूज़ करो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो इस टाइप का प्लॉट, ये 20 फीट सच कहे तो बहुत कम होता है, मुझे कम से कम 25 फीट यहाँ पे लेना चाहिए था। आपको बताना भी 25 फीट चाहिए था, ठीक है? अगर ये 25-25 है तो बहुत सच में कहूँ बहुत अच्छा होता। 20 फीट में बहुत कम है, लेकिन जो बना है, लिख लिया मैंने 20 फीट, तो हम 20 के हिसाब से ही करके देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं पता और सच कहूँ तो मैंने किसी भी प्लान का कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सिर्फ़ साइज़ेस मैंने डाल के यहाँ पे लिखा है। मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है किसी भी प्लान का। मैं सच में क्लियरली कर रहा हूँ ये चीज़। ये चीज़ भी मेरे दिमाग में जो अभी ऑन द स्पॉट आई, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अभी आते हैं इस प्लॉट के ऊपर, लेट्स सी। इसमें हम 1 बीएचके बनाना है, तो हम ऐसे इसमें कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? चलो इसमें देखते हैं 1 बीएचके इसकी भी रिक्वायरमेंट है, छोटा प्लॉट है, 20 फीट होता है 25 फीट। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे सीधे-सीधे दिखती है वो है 4 ब्लॉक्स, ठीक है? 4 ब्लॉक 10 बाय 10 के मेरे 4 रूम बन गए सीधे-सीधे मुझे दिखता है यहाँ पे। अब देखो ऐसे इसमें कार पार्किंग है तो छोड़ ही दो। अब मुझे 1 बेडरूम, हॉल, किचन यहाँ पे अरेंज करना है, तो मेरे लिए स्पेस कैसा ठीक लग रहा है या फिर आ रहा है? अगर मैं इतने इसमें जैसे ये 5 फीट का है ना, अगर 6 फीट यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं अगर स्टेयरकेस अरेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं अप कर देता हूँ और यहाँ से इतना जो स्पेस है मेरा, इसको अगर मैं या फिर इतना स्पेस समझ लीजिए, ठीक है? इतना स्पेस मैं लिविंग रूम के लिए ले लेता हूँ, लिविंग रूम। इसको समझ लीजिए मैं किचन करता हूँ और इसको जो है इसको मैं बेडरूम करता हूँ, ठीक है? फिर भी टॉयलेट के लिए स्पेस मेरे पास नहीं मिल रहा है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ओरिएंटेशन फिर से चेंज करनी पड़ेगी। कैसी? अगर स्टेयरकेस को मैं वहीं पे रहने देता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है? स्टेयरकेस हम वहीं पे जहाँ पे हमने बनाया वहीं पे रहने देंगे। दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे क्या हो सकता है। अगर समझ लीजिए स्टेयरकेस मैं आगे नहीं लूँगा, क्यों? वेंटिलेशन पूरा ब्लॉक हो जाता है। अगर मैं स्टेयरकेस फिर से वही लेता हूँ, इसी जगह पे,
यहाँ पे इस वे से हमारा आ गया, ठीक है, स्टेयरकेस हमने यहीं पे ले लिया और आधी इसमें से हमने कवर कर दिया। और इस बार ना हम क्या करते हैं, लिविंग रूम आगे वाले फ्रंट वाले साइड में इधर में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए हम इस साइड में फ्रंट में लिविंग रूम ले रहे हैं और एक बेडरूम किचन लेना है। तो अगर टॉयलेट मैं इसके नीचे डाल रहा हूँ, ठीक है, बेडरूम किचन, यहाँ पे हमने छोटा सा लिविंग रूम, इसको हमने कर दिया किचन, ठीक है, किचन ये मेरा हो गया लिविंग रूम। और ये जो है इसको मैं करता हूँ बेडरूम। ये 9 फीट हम देने की कोशिश करेंगे, आता है तो। और टॉयलेट जो है या तो इसके नीचे डालेंगे या फिर ये जो लैंडिंग है ना इसके नीचे डालेंगे, इसके नीचे से भी हम जा सके, इस वजह से हमें करना। और ये 6 फीट का ही सिर्फ किचन आ पाएगा, ठीक है, इस वजह से करेंगे। तो एक चीज का प्रॉब्लम यहाँ पे और आएगा, वो है वेंटिलेशन, खासकर किचन के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ओटीएस प्रोवाइड करना पड़ेगा, छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे एक ओटीएस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये स्पेस मिले मुझे, और 6 फीट का स्पेस यहाँ पे मिले। और यहाँ पे अगर 10 मिलता है तो बहुत बेटर है, अगर 10 नहीं मिलता है तो 8 तो भी मिले, वो हमें करना। और इतना स्पेस में अगर कंजेस्टेड हो रहा है तो हम ओटीएस को कर देंगे छोटा, ठीक है, 2x2 या फिर 3x3, और बाकी इसको कवर कर देंगे किचन के अंदर में। इस वजह से करेंगे तो ये जो प्लान है ये भी मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा बेडरूम, इसका वेंटिलेशन आगे से, ये मेरा लिविंग रूम, इसका वेंटिलेशन आगे से, ये किचन, इसका वेंटिलेशन यहाँ से, और ये टॉयलेट है इसको अटैच इसके साथ कर देंगे। और यहाँ पे रहे एंट्री की बात, तो एंट्री की बात के लिए हम यहाँ से देते हुए यहाँ पे स्टेप देंगे, एक हाथ बाइक यहाँ पे रह जाए उसकी व्यवस्था हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये मेरा 1 BHK ये भी हो गया। अगर 20 फीट के आसपास, देखो 20 फीट मैंने बहुत छोटा लिया था, मैंने बताया एटलीस्ट 25 फीट के तो भी प्लॉट लो, इतने छोटे प्लॉट लो ही मत। आप देखो थोड़ा कंजेस्टेड है ना, अगर यहाँ पे मुझे 5 फीट और मिलता तो ये प्लान और बेटर हो पाता। अब इसको आप अल्टी पल्टी कर सकते हो, आप चाहो तो ये जो स्टेयर केस है इसको आगे ला सकते हो, लेकिन आगे नहीं लाने का रीजन मैंने बताया आपको कौन सा, ब्लॉक करेगा वेंटिलेशन पीछे का पूरा, इसलिए मैंने आगे नहीं लिया इसको। फिर भी अगर आप लेते हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे समझ लीजिए मैं दूसरे कलर में यहाँ पे करता हूँ ताकि समझने के लिए आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। समझ लीजिए इसमें मैंने स्टेयर केस इस जगह पे डाल दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेयर केस डाल दी। उसके बाद में ये जो पोर्शन बच रहा है 10 फीट का, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, ठीक है, यहाँ पे वरांडा किया। उसके बाद में ये जो पहला पोर्शन है इसको मैंने किचन दे दिया, समझ लीजिए, ठीक है, इसको मैंने किचन कर दिया। ये जो पोर्शन है इसको बेडरूम कर दिया, और ये जो इतना पोर्शन बच रहा है इसको मैंने लिविंग रूम कर दिया। अगर मैं बड़े स्केच में बस स्केच में बताऊं तो ये जो पोर्शन है ये मेरा हो गया लिविंग रूम का, ये जो पोर्शन है ये हो रहा गया मेरा बेडरूम का, और ये जो पोर्शन ये हो गया मैं किचन का। इस वजह से करता हूँ तो मेरा ये भी प्लान सेटअप होता है यहाँ पे प्रॉपर वैसे, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो इस वजह से भी आप कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन ये भी बन सकता है विद इन 2 मिनट्स, बहुत ज्यादा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सब कुछ करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है प्रॉपर वे से फर्नीचर प्लेसमेंट कैसा होता है, इलेक्ट्रिक, और उसके भरोसे इलेक्ट्रिक, ड्रेनेज, प्लम्बिंग, स्टेयरकेस डिटेल कैसी होती है, ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तो मैं वास्तु, स्ट्रक्चर, सारे कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक, ड्रेनेज, प्लम्बिंग, स्टेयरकेस से लेके वेंटिलेशन, हर एक कंसेप्ट की तरफ मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, तब जाके मैं ये 2 मिनट में कर पा रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लग रहा होगा कि मुझे 2 मिनट में करना नहीं आता है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा उस हिसाब से, उसके पीछे का लॉजिक सिंपल है, हमारे कोर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्लान लाइक प्रूफ, ठीक है। पीएलपी में मैंने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मास्टर प्रोग्राम में भी किया है, लेकिन जो टास्क बेस्ड जो ये ब्लॉक 2 मिनट में बनाने वाला जो सिस्टम है ना, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्लान लाइक प्रूफ। अगर चलो ये हो गया 1 BHK वाला इसका, अब आते हैं 2 BHK वाले इसमें। अब देखो 2 BHK वाले इसमें एक खास बात बताना चाहूंगा, इसकी एक जो अल्टीमेट फॉर्मेटिंग है, नॉर्मल अगर 2 BHK में देखोगे इस टाइप के प्लान, ये जो साइज आपको दिख रहा है ना 30x50, 25x50, इस टाइप के प्लान आपको रेगुलर मिलेंगे जब आप डिजाइन करते हो, तो रेगुलर इस टाइप के प्लॉट के साइज आपको मैक्सिमम जगह पे मिलेंगे, यही साइज रहेगा। और इसकी अल्टीमेट फॉर्मेटिंग जो है वो मैंने रिसेंटली पिछले वीक के इसमें मैंने दी है। तो अगर आपको मैं यूट्यूब के इसमें हम जाए तो जस्ट अ मिनट, यूट्यूब चैनल में अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे लाइव में आते हैं हम, तो एक 2 BHK अल्टरनेट फॉर्मेटिंग का मैंने दिया है, या ये देखो 2 BHK हर जगह अरेंज हो जाता है। इसकी जो लिंक है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी करके। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको वो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़े, इस टाइप के फॉर्मेट में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा बता दूंगा। अब देखो पहला ऑप्शन जो लीनियर, सारे इसमें देखोगे तो मैंने 3 टाइप के ऑप्शन फॉलो किए हैं। एक है लीनियर, जो सीधा सीधा लंबे प्लॉट्स होते हैं।
दूसरा मैंने लिया है रेक्टेंगुलर शेप वाला, और तीसरा जो है स्क्वायर शेप वाला। मैं तीनों को यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि इन तीनों फॉर्मेट में ही आपको प्लॉट्स मिलेंगे, और पहले वाले इसमें ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। चलो, तो अभी दूसरे वाले इसमें आते हैं, इस लीनियर फॉर्मेट में। जो मैंने आपको वहां बताया सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है। स्पेस यहाँ पे इसके लिए फायदा होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा अल्टी पल्टी मार के काम कर सकते हैं, ठीक है। अल्टी पल्टी मार के मतलब, अब समझिए यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट 2 BHK, इसको करके देखते हैं अभी, ठीक है। 2 BHK में करके देखते हैं इसको, क्या समझिए 2 BHK, इसको हम अब कैसे करेंगे। सिंपली मैं पीछे से करना स्टार्ट करूंगा, ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है करना। अगर समझिए कि मैं पीछे वाले साइड से करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पैसेज देता हूँ ओटीएस, मुझे नहीं पता है मैं इसको कैसे करूंगा, बस मैं करके देख रहा हूँ, या फिर पूरा पैसेज देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जस्ट में 10 12 देती है, हमने यहाँ पे एक बेडरूम बना दिया, समझ लीजिए ये हमने बेडरूम बना दिया। इधर का जो है, इधर को हमने टॉयलेट बना दिया, इसका वेंटिलेशन इधर से होगा। लास्ट तक के लेना वो भी ले सकते हैं, आधा जो स्पेस है हम देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। इसको हम भी अगर यूटिलिटी के जैसे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारे पास रहेगा। ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये एक बेडरूम हो गया। दूसरे बेडरूम के हम क्या कर सकते हैं, इसको आड़े में दे सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा बेडरूम हो गया। इसका अगर टॉयलेट देना है तो एक टॉयलेट इधर में, एक टॉयलेट इधर में हम दे सकते हैं। तो दोनों अटैच टॉयलेट का जो फंडा है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। दोनों बेडरूम के लिए अटैच टॉयलेट पीछे में ओटिस मिल गया। इसका वेंटिलेशन इधर से, इसका वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और अगर समझिए कि हम ऐसा करते हैं कि इसमें करता हूँ मैं थोड़ा सा, और वो क्या है, अगर समझिए इसका जो टॉयलेट है इसको मैं पीछे डालता हूँ, ठीक है। इस जगह पे अगर मैं डालता हूँ इसका टॉयलेट, इस बेडरूम का, यहाँ पे वेंटिलेशन की व्यवस्था करता हूँ, मतलब ये इतना जो है इतना ओटीएस डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसको हम टॉयलेट करते हैं, तो दिक्कत आएगी ना, दिक्कत आएगी, इसका वेंटिलेशन का दिक्कत आएगा। चलो आगे का प्लान करते हैं, हमें सोल्यूशन यहाँ पे मिल ही जाएंगे। ये हो गया। तो हम आगे आते हैं और किचन का देखते हैं। किचन को हमें बीच में देना पड़ेगा, तो समझिए हम किचन यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। ये मेरा किचन का पोर्शन हो गया, किचन का। उसके बाद में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम देते हैं लिविंग रूम, ठीक है। अगर स्टेयरकेस मुझे अंदर चाहिए, लिविंग रूम, और ये हो गया मेरा स्टेयरकेस का। अगर यहाँ पे मुझे स्टेयरकेस जो है इधर वाले चाहिए, तो इसको इन दोनों के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर चाहो तो इनको स्विच भी कर सकते हैं। अगर और भी चाहिए तो आप इधर भी शिफ्ट इसको कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अब देखो यहाँ पे वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। अब इसके लिए हम यहाँ पे एक ओटीएस क्रिएट कर सकते हैं इनके लिए। तो किचन के साथ साथ मुझे यहाँ पे ओटीएस का भी स्पेस मिल जाएगा प्रॉपर वे से, और इसका वेंटिलेशन यहाँ से किचन के लिए और इसके लिए भी यहाँ से वेंटिलेशन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमने ओटीएस से पीछे देते, जो हमने पहले प्लान में किया था ना, यहाँ पे स्पेस को दो इसमें डिवाइड करते हुए वैसे करते, एक यहाँ से टॉयलेट अटैच और इसके लिए टॉयलेट अटैच हमने कर दिया, और इसका वेंटिलेशन इधर से, इसका वेंटिलेशन इधर से, और इस किचन का वेंटिलेशन इधर से, ओटीएस भी और यूटिलिटी स्पेस भी तीनों हो गए, और लिविंग रूम हमने यहाँ पे दे दिया, और अपना ये 2 BHK प्लान है वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसको अगर फाइनल आपको बताओ, तो जो हमने पहले सोचा था सेम सिनेरियो यहाँ पे जा रहा है। ये है हमारी सबसे पहली रूम, ये है हमारा एक टॉयलेट, ये है हमारा दूसरा टॉयलेट, वेंटिलेशन इधर से ओटीएस। उसके बाद में ये दूसरा बेडरूम, यहाँ से जाने के लिए पैसेज, हमारा हो गया किचन, ये हमारा ओटीएस, और ये हमारा हो गया लिविंग रूम, और यहाँ पे स्टेयरकेस के लिए स्पेस हमने दे दिया, और अपना काम डन। और इसको शिफ्ट करना आगे पीछे तो आप आराम से कर सकते हो। डायरेक्शन और साथ में नॉर्थ ये सब कुछ पकड़ के अब इसको उल्टी अल्टा पल्टी कर को आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे अल्टीमेट जो रेक्टेंगुलर शेप जो प्लॉट है, 20 20 50 या फिर 25 50, ऐसे जो प्लॉट के साइज जो होते हैं, इससे रिलेटेड जो प्लान होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी कुछ टाइम पहले अल्टीमेट जो फॉर्मेटिंग है 2 BHK का हर एक इसमें काम आते हैं उसके बारे में मैंने बताया, तब उसको देखिएगा, आपके फंडे पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। समझ लीजिए ऐसे इसमें हमें साइड मार्जिन छोड़नी है, तो हमने यहाँ पे साइड मार्जिन छोड़ दी। साइड मार्जिन छोड़ने के बाद मैं सीधा यहाँ से बीच में से एक लाइन देता हूँ, आड़ी तिरछी लाइन आएगी, मैं माउस से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ी ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में फटाफट, क्योंकि आपके सारे प्लान्स में आज बना के दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरा 30 फीट है, 3 3 फीट अगर मैंने साइड से भी छोड़ दिया तो मेरे पास 10 10 फीट तो आराम से आएगा, ठीक है। 10 10 वॉल थिकनेस वो छोड़ो, 10 10 फीट तो आराम से मेरे पास आने वाला है। 12 फीट के हिसाब से एक बेडरूम इधर, एक बेडरूम मैंने इधर कर दिया। सीधा सीधा इसको कहे तो आप 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 6 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। इस जगह पे आप स्टेप्स डाल दो, इसको हटा दो, इस ब्लॉक में से ये जो पार्ट है ना इसको निकाल दो, तो आपका एंट्रेंस लॉबी हो गया, यहाँ पे कार पार्किंग का स्पेस हो गया। उसके बाद में आपको अगर सीढ़ी, 2 बेडरूम हो गए, किचन दिन है, आप किसी एक ब्लॉक में किचन डाल दो, जैसे यहाँ पे आपने किचन डाल दी, ठीक है, किचन डाल दी। उसके बाद में अगर आपको टॉयलेट अरेंज करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, एक आपने अटैच कर दिया, एक आपने कॉमन कर दिया, कॉमन कर दिया। यहाँ से स्टेप्स घुमा दो मस्त की, और यहाँ पे सिटिंग प्लेसमेंट प्रॉपर उसे कर रहा हो लिविंग रूम का, ये लिविंग रूम,
ये एक टॉयलेट इधर से, एक टॉयलेट इधर से, ये और ये एक किचन और यहाँ पे एंट्रेंस लॉबी आपका 2 बीएचके बन गया। अगर किचन आपको यहाँ से इधर शिफ्ट करनी है, इधर करो, यहाँ से फिर इसको इधर से इधर शिफ्ट करनी है, इधर करो, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। ठीक है? 2 बीएचके फॉर्मेटिंग ये हमेशा काम करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक और ये पाँचवाँ ब्लॉक। इन पाँचों ब्लॉक को आपको अल्टी-पल्टी करके सिर्फ रूम्स का ओरिएंटेशन और डायरेक्शन चेंज करनी होगी। अब इसको अगर और बेटर तरीके से मैं आपको बताऊँ और 2 मिनट के लिए आप समझ के देखो, अगर मैं यहाँ से एंटर हो रहा हूँ, आड़ी इसमें नहीं, मुझे वर्टिकल इसमें देना है लिविंग रूम। तो ये मेरा लिविंग रूम हो गया यहाँ पे। डेढ़ ब्लॉक को पकड़ते हुए यहाँ पे लिविंग रूम बना दिया, समझ लीजिए। ठीक है? उसके बाद में जो पीछे वाला पोर्शन है, अगर स्टेयरकेस ओपन वेल देनी है तो मैं दे सकता हूँ। अगर नहीं देनी है, तो मैं इसी इसको बेडरूम बनाऊँगा, इसको मैं टॉयलेट बनाऊँगा। ठीक है? इस इसको और उसके बाद में एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे। तो इसकी चाहे तो मैं यहाँ पे किचन बनाऊँ या फिर यहाँ पे चाहे तो बेडरूम बनाऊँ। मैं कुछ भी बना के इसको अरेंज कर सकता हूँ। एक अटैच हो गया, एक मैं यहाँ पे अटैच करके उसको कंटिन्यू कर दूँगा। या फिर ऐसा नहीं होता है तो 2 के बीच में यहाँ पे टॉयलेट अरेंज कर दूँगा, एक एक्स्ट्रा। तो ऑटोमैटिकली मेरा काम यहाँ पे भी हो जाएगा। ओवरऑल आपके पास जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक्स है, उसी को 6 ब्लॉक्स को पकड़ के आपको कट, 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 कट करके यूज़ करना आपका काम यहाँ पे भी हो जाता है। तो यहाँ भी मैंने आपको बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया। क्योंकि सच कहे तो अब तक के एक्सपीरियंस के इसमें मैंने यही चीज़ देखी है, ये चीज़ हमेशा काम करेगी अपने, हमेशा, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद में अगर 35/35 का आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते बराबर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है 35 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं करता हूँ 105 मेरे पास स्पेस आ रहा है। जस्ट माइनट 35 डिवाइड बाय 3 मैंने किया है तो 11.666 मतलब यहाँ तक का स्पेस। 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 मैं पकड़ के चल रहा हूँ 2 मिनट के लिए कि पूरा स्पेस कवर करना है। ठीक है? अगर 1, 2, 3 1, 2, 3 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे 3, 3, 6 ब्लॉक्स यहाँ पे बन रहे हैं। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी में मुझे पूरी पूरी प्लानिंग करनी है। ठीक है? एकदम आसान तरीके से होता है, मैं आपको वो चीज़ भी करके दिखाता हूँ अभी। अब इसमें प्लान करना है, समझ लीजिए। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 2 बीएचके है ना? 2 बीएचके वाला चल रहा है ना ये। इसमें मुझे 2 बीएचके मुझे करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? समझ लीजिए मैं एंट्री मैं हर इसमें पकड़ के चल रहा हूँ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ऐसा पकड़ के चल रहा हूँ। उस हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ। समझिए मेरा यहाँ से एंट्री हो रही है। एंट्री होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर मैं 1 ब्लॉक यहाँ पे इतना, 1 ब्लॉक यहाँ पे इतना, ठीक है? और यहाँ से समझ लीजिए ओटीएस में छोड़ रहा हूँ। 2 मिनट के लिए हम सोच के देखते हैं। अगर आरडीएस में 1 ब्लॉक मैं ये लूँ, 1 ब्लॉक ये लूँ, ठीक? और उसके बाद में क्योंकि 35 फीट है ना मेरे पास, अगर 35 फीट मेरे पास है 35 माइनस 12 11 फीट और 36 माइनस 3 मैंने कर दिया, वॉल थिकनेस का उड़ा दिया। 8 फीट मेरे पास बच रहा है, मतलब यहाँ पे स्पेस मेरे पास 8 फीट बच रहा है और वर्टिकल इसमें 6 में से 3 गए, 10 माइनस 3 मेरे गए 7, 7/8 का स्पेस मेरे पास यहाँ पे बच रहा है। तो एक टॉयलेट यहाँ पे आ सकता है आराम से, कॉमन दे या फिर कैसे दे हम देख सकते हैं इसको। तो ये मेरे 2 बेडरूम्स, 1 बेडरूम और ये जो है मेरा दूसरा बेडरूम, ठीक है? अब इसके बाद नीचे का जो पोर्शन है उसमें हम करेंगे बाकी की चीजें अरेंज। अब मैं यहाँ पे सोच के चलता हूँ कि मुझे स्टेयरकेस बाहर वाली साइड में लेना है फॉर एग्जांपल, और इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है? इस जगह पे हम स्टेयरकेस को अरेंज कर रहे हैं। स्पेस मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, अगर आप देखोगे तो इतना नहीं आएगा, 6-7 फीट का यहाँ तक के भरपूर हो गया। ठीक है? मैं समझ लीजिए यहाँ पे अरेंज कर दिया स्टेयरकेस के लिए। ऐसे हमने कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे अगर कार पार्किंग अगर लगानी है, तो फिर मुझे यहाँ पे स्टेयरकेस नहीं लेनी पड़ेगी। जो 2 बीएचके इसमें कार पार्किंग की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो अगर 2 मिनट के लिए हम ऐसा और वैसा दोनों देख लेंगे। अब यहाँ से हम आ गए, तो मेरे 2 बेडरूम तो यहाँ पे अरेंज हो गए। अब रही किचन की बारी, तो समझ लीजिए मैं यहाँ पे किचन ले रहा हूँ। ठीक है? इस पोर्शन में अगर किचन ले रहा हूँ मैं, और अगर समझ लीजिए स्टेयरकेस मुझे यहाँ पे डालना है, वो भी मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे अगर स्टेयरकेस डालना है इसकी जगह यहाँ पे, तो भी कर सकता हूँ। ऐसे केस में बेडरूम बेडरूम किचन हो गया, यहाँ पे ओटीएस हमने डाल दिया। तो और ये जो पोर्शन है वो हमने सीधा इधर लिविंग रूम डाइनिंग रूम के लिए कर दिया, तो मेरा काम वैसे ही हो गया। ठीक है? तो मेरा 2 बीएचके तो अरेंज ऐसे ही हो रहा है। सिर्फ टॉयलेट की बात है, टॉयलेट की बात मैं कहीं भी अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे भी अरेंज कर सकता हूँ टॉयलेट्स को। ओटीएस मुझे यहाँ, जैसे इसको मैंने टॉयलेट ले लिया, इसको मैंने ओटीएस लिया, वेंटिलेशन इसका इधर से इधर से भी हो रहा है, कॉमन एक अटैच एक मैं करके इसको नक्की कर सकता हूँ। उसके बाद भी मेरे पास लिविंग रूम के लिए इतना स्पेस मिल रहा है। अगर इसी में अगर कार पार्किंग मुझे अरेंज करनी है, तो सेम प्लान के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो स्पेस है इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा अभी। तो उस केस में मेरे पास 2-3 ऑप्शन, एक ऑप्शन ये बन सकता है, दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है अगर मैं इधर से एंट्री करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर से एंट्री करूँ, तो कम से कम इतना स्पेस मुझे कार पार्किंग के लिए ओपन स्पेस चाहिए, बरोबर?
इतना स्पेस चाहिए तो मुझे एंट्री यहाँ से देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से एंट्री दे रहा हूँ, तो फिर मुझे पूरी की प्लानिंग जो है उसको करना पड़ेगा शिफ्ट या फिर चेंज। तो ये मेरा लिविंग रूम दूसरे केस में बन गया। अगर अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद में हम किचन के लिए अगर स्पेस हमें देना है, तो हम आगे स्पेस छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते। अब इस केस में समझिए वर्टिकल हमने 12 फीट लिया और 10-10 फीट का ऐसा कर दिया यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल। या फिर हमने यहाँ पे एक ओटीएस दे दिया इतने पोर्शन में, और इसको एक बेडरूम कर दिया और इसको हमने किचन कर दिया, तो भी अपना काम जम सकता है कि नहीं? और उसके बाद में ये जो पोर्शन हमारे पास बचा है, इसमें हमने समझ लीजिए कि अब क्या क्या रह गया अपना, एक किचन हो गया, बेडरूम हो गया, एक बेडरूम हमने यहाँ पे ले लिया। आगे का स्पेस छोड़ दिया और ये जो स्पेस हमारा बच रहा है, इसको चाहे तो हम डाइनिंग भी बना सकते हैं और चाहे तो इसको इधर से एंट्री देते हुए इधर शिफ्ट करके किचन डाइनिंग करना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वो प्लान भी बन जाता है। एक बार फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया दूसरे इसमें। एंट्री हो गई, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इतना, इसको मैंने लिविंग रूम बना दिया। एक बेडरूम हमने इधर बना दिया, किचन हमने यहाँ पे कर दी, एक दूसरा बेडरूम हमने यहाँ पे कर दिया, ये जो पोर्शन है इसको हमने डाइनिंग कर दिया। तो ये और यहाँ पे कार पार्किंग की और आगे से स्पेस भी हमारा छूट गया। ये मेरा 30 बाय 35, 30 बाय 30 हो थोड़ा बहुत, 35 बाय 35, 36 बाय 36, ऐसे छोटे-मोटे स्पेस जितना भी है उसमें आपका ये फॉर्मेटिंग अच्छे से काम कर लेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो 2 बीएचके वाला, 1 बीएचके वाला मैंने बता दिया। अब मुझे 3 बीएचके वाले इसमें बताना पड़ेगा जो है लिनियर और लंबा। चलो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब लीनियर है, तो हमारा अब तक के इसमें जो हमने किया है, वो हमारे काम आ सकता है। कौन-सी? ये वाली टेक्निक यहाँ पे काम आ सकती है, वर्टिकल वाली। तो उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करके देखते हैं। जो हमने किया था यहाँ पे सीधा, ये वाला, उसके बाद में एक रूम ये इधर का, ठीक है? यहाँ पे 2 टॉयलेट्स किए थे, एक टॉयलेट ये, एक टॉयलेट ये और यहाँ पे दूसरा रूम हमने किया था। तो यहाँ 1 के बदले 2 रूम्स हम कर लेते समझ लीजिए। 1 रूम ये, एक रूम ये। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि जैसे ये एक बेडरूम करते हैं और इसको भी बेडरूम करते हैं, ठीक है? तो वेंटिलेशन की दिक्कत आती है, तो हमें यहाँ पे कुछ शिफ्ट लाना पड़ेगा और वो शिफ्ट क्या है? क्योंकि हर एक रूम को अगर वेंटिलेशन की व्यवस्था अगर हमें करनी है, तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जो हमें हर एक इसमें हमें काम में आए। तो अगर मैं इसको समझ लीजिए बेडरूम हो गया, इसको वेंटिलेशन की हमें दिक्कत आ रही है अभी, तो अगर मैं किचन को यहाँ पे अभी डाल दूँ, ओपन किचन में यहाँ पे डाल दूँ, ये मेरा किचन हो गया, तो यूटिलिटी का स्पेस हो गया, तो ये मेरा ओटीएस हो गया यहाँ पे, तो इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे वर्टिकल मैं डाल दूँ आपके लिए बेडरूम। ठीक है? यहाँ पे मैं बेडरूम डाल दूँ। तो इसके लिए वेंटिलेशन यहाँ से, किचन के लिए वेंटिलेशन हो गया और ये बेडरूम के लिए यहाँ से वेंटिलेशन हो गया। तो इसके लिए भी मेरा तो हर एक रूम के लिए वेंटिलेशन हो रहा है। इसके लिए ये ओटीएस, टॉयलेट टॉयलेट अटैच्ड इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। अब ये मेरा एक बेडरूम हो गया। अब हमें मुझे क्या रह गया? स्टेयरकेस, कॉमन टॉयलेट और लिविंग रूम। अब देखो, ऐसे केस में एक चीज़ होती है खास बात, कौन-सी? ये वाले जो लोग हैं वो आपको ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको? मतलब रेंट का नहीं सोचेंगे और इतना बड़ा घर बना रहे हैं तो 3 बीएचके तो ये भी नहीं सोचेंगे कि मैं ये दूँ, क्या बोलते हैं स्टेयरकेस वगैरह बाहर से दूँ, नहीं होगा, अंदर से होने के चांसेस होंगे। तो अगर मैं स्टेयरकेस यहाँ पे अरेंज करता हूँ, ठीक है? इस 6 फीट में, देखो मैंने स्पेस बहुत बड़ा-बड़ा लिया, अगर आप देखोगे 3 ब्लॉक्स यहाँ पे यूज़ कर गए, तो 5 फीट मेरा यहाँ बचेगा। यहाँ मैंने 3 ब्लॉक्स यूज़ कर ले, तो 2-3 फीट मेरा यहाँ बचेगा। यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक्स यूज़ करे, तो यहाँ पे 2 फुट का यहाँ बचेगा, मतलब 2, 2, 5 मतलब 10 फीट का स्पेस मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया। अगर मुझे कम पड़ेगा तो मैं आगे कवर करूँगा। 10 फीट स्पेस मेरा यहाँ पे ज़्यादा गया है। यहाँ पे स्टेयरकेस मैंने अरेंज कर दी, क्योंकि 1 ब्लॉक मेरा 5 फीट का है। उस हिसाब से आप देखो, 1 ब्लॉक अगर 5 फीट का, उस हिसाब से कितना फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी स्टेयरकेस मैंने अरेंज कर दी, ठीक है? स्टेयरकेस अरेंज करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर वैसे मेरी लिविंग रूम आ जाएगी। इस जगह पे मेरी आ जाएगी लिविंग रूम। लिविंग रूम आ गई, उसके बाद में इतना स्पेस मेरे पास बचा और मैंने कहा 10 फीट का स्पेस, 10 फीट नहीं 5 फीट तो भी, 8 फीट तो भी मुझे स्पेस मिलेगा, वो मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से आप मेन गेट दो और ये स्पेस आपका गार्डन एंड पार्किंग के लिए यूज़ हो जाएगा। अब देखो, सारे फंडे यहाँ पे क्लियर हो गए, हर एक रूम को वेंटिलेशन की हमने व्यवस्था करी, इतना लीनियर प्लान होने के बावजूद भी मैं आपको बता एंट्री यहाँ पे प्रॉपर ऐसे गार्डन सॉरी पार्किंग, यहाँ पे गार्डन देना है, गार्डन देंगे। ये मेरा लिविंग रूम हो गया। यहाँ पे स्टेयरकेस ब्लॉक हो गया प्रॉपर वैसे। यहाँ पे एक बेडरूम जिसका वेंटिलेशन इधर से होगा, इधर से आ गया किचन, इसका यूटिलिटी एंड वेंटिलेशन का भी हो गया। एक बेडरूम इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो गया। इधर जाते हैं तो ये मेरा दूसरा बेडरूम, इसका वेंटिलेशन इधर से, पीछे ओटीएस दिया, इसका वेंटिलेशन इधर से और इस टॉयलेट का वेंटिलेशन इसके थ्रू इधर होगा। अब एक चीज़ हमारी रह गई, वो है कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट हमने अरेंज नहीं किया, उसको हम कहाँ कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है या तो आगे वाले पोर्शन में या फिर जो ये स्टेयरकेस है इसके लैंडिंग के
नीचे बिलो लैंडिंग भी हम कर सकते हैं। इसका वेंटिलेशन का दिक्कत आएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटा-सा ओटीएस हमें 2 बाय 2 का तो भी यहाँ पे कहीं तो भी अरेंज करना पड़ेगा, फिर ये सीन जो है वो पूरा तरह से क्लियर हो। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बाय 2 का वेंटिलेशन यहाँ पे दो और उसके अलाइनमेंट में यहाँ पे वार्डरोब्स दे दो। तो उसकी वजह से आपको बेडरूम से वो पता भी नहीं चलेगा कि ओटीएस वार्डरोब के साथ कवर हो गया है और वेंटिलेशन की व्यवस्था भी हो गई, टॉयलेट भी हो गया है। आपका वो सीन है वो भी क्लियर हो जाएगा प्रॉपर वे से, ठीक है? देखो विदिन 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स में आपको प्लान करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? 3 बीएचके हमने लीनियर वाले इसमें कर दिया। अब देखते हैं इसमें। इसमें भी आपको जो मैंने फॉर्मेटिंग बताई थी, कौन-सी वाली? 30 बाय 37 18 है ना? 18 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। 2 बीएचके के लिए जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे भी काम आएगी। यूज़ करके देखते हैं। विल इट वर्क? लेट्स सी। साइड मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि इतना बड़ा जब प्लॉट रहेगा तो वो उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है? साइड मार्जिन छोड़ दी हमारी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 12 फीट मिल रहा है तो मैं 2 ब्लॉक तो सबसे पहले बनाऊँगा यहाँ पे। आई लाइक इट। ठीक है? उसके बाद में अब ये भी हो सकता है कि डाइनिंग भी हो यहाँ पे, ये भी हो सकता है। हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते या फिर ये नहीं कर सकते कि नहीं होगा, होगा। इसका नहीं, चांसेस काफ़ी है कि डाइनिंग भी हो। तो मैं फिलहाल डाइनिंग नहीं पकड़ा, अगर स्पेस मिल जाए तो हम डाइनिंग की व्यवस्था यहाँ पे करेंगे। तो एक बेडरूम ये, एक बेड लॉट भी ये बढ़ गया तो बेडरूम इसको भी लिख के रख देते हैं। अब बेडरूम भी बना सकते हैं, उसको किचन भी बना सकते हैं अपने हाथ में। उसके बाद में इस ब्लॉक को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे तक के, तो किचन एंड डाइनिंग का पोर्शन अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक किचन हो गया, एक मेरा डाइनिंग का हो गया, समझ लीजिए किचन डाइनिंग आगे पीछे आगे-आगे यहाँ पे हमने कनेक्टिविटी दे दी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इस पोर्शन को अगर मैं इधर से एक्सटेंड करता हूँ और इधर से थोड़ा कम करता हूँ। तो टॉयलेट ब्लॉक जो है दोनों के लिए वो भी मेरे यहाँ पे हो सकती है। इसके लिए अटैच, इसके लिए अटैच या फिर ड्रेस कम टॉयलेट देना वो भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइड से मेरे पास स्पेस है, ये मैं इधर से बढ़ा दूँगा और इधर से कम कर दूँगा। मतलब प्लॉट को, क्योंकि मैं वहाँ पे अभी दिमाग में आया तो मैंने दे दिया। तो 2 बेडरूम की व्यवस्था हो गई यहाँ पे, बेडरूम 1, बेडरूम 2, किचन और डाइनिंग ये व्यवस्था हो गई। अब मुझे एक बेडरूम और चाहिए, स्टेयरकेस और चाहिए साथ में अपना क्या बोलते हैं उसको, लिविंग रूम, ठीक है? अब समझिए कि मैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इतना जो पोर्शन है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लिविंग रूम, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं स्टेयरकेस, ठीक है? स्टेयरकेस और ये जो है इतना पोर्शन, ठीक है? यहाँ से मैं करूँगा एंट्री और ये जो स्पेस रहेगा मेरा रहेगा इसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, पार्किंग के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें और कर सकता हूँ, कौन-सी चीज़? यहाँ पे मैंने स्पेस ज़्यादा लिया है, अब देखो 8 फीट का स्पेस लिया, यहाँ से कम हो जाएगा। दूसरी केस में मैं चाहूँ तो अब लिविंग रूम है, इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, अगर चाहूँ तो। और यहाँ पे बेडरूम एक ये हो गया, दूसरा बेडरूम ये हो गया, किचन एंड डाइनिंग का हो गया और एक बेडरूम का स्पेस रह गया ना, तो मैं एक काम करते हैं ना उससे बेटर, इसको हम करते हैं लिविंग लिविंग रूम और ये जो पोर्शन इतना है, ठीक है? यहाँ से आगे से 10 फीट छोड़ देंगे और ये जो स्पेस है इसको हम कर देंगे बेडरूम। ठीक है? उसका वेंटिलेशन सॉरी टॉयलेट जो है कॉमन टॉयलेट हमें जो देना है वो डालेंगे हम स्टेयरकेस के नीचे। या फिर अगर आप यहाँ तक भी कवर करते हो, तो फिर भी हम एक काम कर सकते हैं, इधर में टॉयलेट अरेंज कर सकते हैं, इसको अलग रखो और इसको कॉमन इधर से एंट्री दे दो और आगे आप पोर्शन मैनेज कर दो। तो आपका ये ऑप्शन भी अच्छे से बन जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया, आराम से बन जाएगा। ठीक है? एंट्री यहाँ से हुई, ये लिविंग कम डाइनिंग का पोर्शन ये वाला पूरा हो गया यहाँ तक का, ठीक है? यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस का हो गया, इधर में टॉयलेट ब्लॉक का हम अरेंज करेंगे, यहाँ पे 1 बेडरूम, दूसरी बेडरूम यहाँ पे, तीसरी बेडरूम यहाँ पे, किचन यहाँ पे और किचन कम डाइनिंग और डाइनिंग पर ड्राइंग, इस हिसाब से इसको करेंगे। अपना ये भी 2 बीएचके सॉरी 3 बीएचके जो है मैंने यूँ आपको करके दिखा दी। कितना टाइम हुआ? 3 मिनट, ठीक है? विदिन 3 मिनट्स आपको मैंने 3 बीएचके अरेंज करके दे दिया यहाँ पे और प्लॉट के साइज़ आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसी के आस-पास आपको मिलेंगे। 30 बाय 60 उसके बाद में हो सकता है 40 बाय 40 हो सकता है आपको इसी इसी साइड मिले आपको ज़्यादा 35 बाय 65, 35 बाय 55, 35 बाय 60 ऐसी टाइप के प्लॉट साइज़ मिलेंगे आपको। ये जो फॉर्मेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को आप उल्टी-पुल्टी करके इधर-उधर घुमा के ब्लॉक्स इधर के उधर करके यूज़ करो, आपको ऐसे प्लान बन जाएगा खटाखट, आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। एकदम इतनी ईज़ीएस्ट वे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है? ये हो गया। अब जो आज का लिया था वो एक लास्ट प्लान जो है 3 बीएचके का यहाँ पे इसको हम करके देते हैं अगर स्क्वायर प्लॉट है। प्लॉट का साइज़ कितना है? 40 बाय 40 सो लेट्स गो। अब इसमें देखते हैं 40 बाय 40 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट ये भी है। Now what I can do 40 40 माइनस 6 34 डिवाइड बाय 3 11। तो अगर मैं यहाँ पे भी 3 ब्लॉक्स करता हूँ 3 3 जो मैंने 35 बाय 35 वाले इसमें किए थे 40 बाय 40 से तो मैंने सेम 6 बाय 6 की ग्रिड्स बना दी। अब मैं इसमें अगर प्लान करता हूँ तो सो नाउ व्हाट आई कैन डू एंट्री इधर से यहाँ पे इसका मेरा आ सकता है पार्किंग का वगैरह। यहाँ से अगर मैं एंट्री दे दूँ यहाँ से हो सकता है। अब मुझे 3 रूम्स लेनी है। अब मैं चाहूँ तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक सीधा-सीधा डायरेक्ट ले सकता हूँ।
ठीक है? उदाहरण के लिए समझ लीजिए एक रूम, सेम जो पैटर्न हमने यहाँ 35-35 वाली इसमें किया है ना, उसी को हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दे दो, एक रूम ये, एक रूम ये, एक टॉयलेट ये, एक टॉयलेट ये। ठीक है? इतना क्लियर हो गया। एक बेडरूम, बेडरूम सेकंड, उसके बाद में ये जो ब्लॉक मेरे पास बचा है, तो एक बेडरूम हम लेते यहाँ पे, बेडरूम, एक यहाँ पे हम लेते हैं किचन। ठीक है? यहाँ पे किचन ले लिया। अब दोनों अटैच हो गया, मुझे कॉमन चाहिए और ये भी चाहिए, तो यहाँ पे हम लेंगे कॉमन टॉयलेट। ठीक है? टॉयलेट। अगर स्टोर रूम अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे स्टोर रूम अरेंज करना है, वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे इतना, इसके लेवल में, इसको हम करेंगे डाइनिंग, और ये जो पोर्शन बाकी का बचेगा उसको हम करेंगे लिविंग रूम। हमारा 3 बीएचके यहाँ पे अरेंज हो गया विद इन कितने, 18, 19, 20, 21, 3 मिनट हुए सिर्फ। 3 मिनट्स हो गए, मेरा प्लान अरेंज हो गया। 18 मिनट में मैंने चालू किया था और 21 मिनट में मेरे 21वें मिनट मेरा प्लान रेडी हो गया। अगर आप देखोगे तो आपको फाइनल अगर प्लान बताओ ये कैसा हो रहा है, तो आपको वो भी बता सकता हूँ। एंट्री हो गई यहाँ से, एंट्री होने के बाद हमने यहाँ पे स्टेप्स दे दिए। इस जगह पे मेरे रेक्टेंगल कार पार्किंग का, इतने पोर्शन में मेरा हो गया ड्राइंग रूम का। ठीक है? ये मेरा डाइनिंग हो गया। एक बेडरूम मेरा ये हो गया, दूसरा बेडरूम मेरा ये हो गया। 2 टॉयलेट्स हमने यहाँ पे दिए इसके साथ अटैच, दूसरा जो है इसके साथ अटैच। उसके बाद में ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमने एक स्टोर और एक कॉमन टॉयलेट यहाँ पे दे दिया। इसको हमने डाइनिंग कर दिया, इसको हमने किचन कर दिया, और ये जो पोर्शन है इसको हमने दूसरा तीसरा बेडरूम कर दिया। तो एक, ठीक है, एक बेडरूम मेरा ये बन गया, दूसरा बेडरूम मेरा ये बन गया, तीसरा बेडरूम मेरा ये बन गया। अटैच टॉयलेट एक ये बन गया, दूसरा अटैच टॉयलेट ये बन गया, तीसरा कॉमन टॉयलेट ये बन गया, और किचन है वो यहाँ पे बन गया, और डाइनिंग और लिविंग ये भी हमने कर दिया विद कार पार्किंग। तो 40/40 में आपको एक फॉर्मेटिंग मैंने और बता दीजिए, आपके लिए यूं काम करेगी। ठीक है? ठीक है, चलो तो सेशन को करते क्लोज। चलो बाय, सी यू टुमारो।